गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लीजिए प्लीज। कैसे हैं आप? वाह, एक बार फिर कैसे हैं आप? थैंक यू। तो आज एक स्पेशल सेशन आपके लिए प्लान किया है यहाँ पर डॉक्टर BRC और उनकी टीम ने, तो मैं अपनी ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छी ऐसी चिकित्सा पद्धति जो कि ड्रगलेस चिकित्सा है, बिना दवाइयों के, आप सिर्फ यहाँ पर एक ऐसी ट्रेनिंग को सीखेंगे जिसको हम कहते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। किसी चीज़ के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत सी बार हम सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। और यदि आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे। मैं आपको ये गुजारिश करूँगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुँचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाएँ। तो एक्यूप्रेशर का विज्ञान इतना सरल और सहज विज्ञान है कि यहाँ से जाने के बाद जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सब लोग करने वाले हैं। और मैं आपको एक दूसरी श्योरिटी देता हूँ कि कुछ देर के बाद आप में से ज़्यादातर लोग एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बन जाएंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं? ठीक है, तो हम लोगों का एक मोटो होता है, वी टीच वन, दे टीच वन एंड दे ऑल्सो ट्रीट वन। इतना सरल सा सिस्टम अगर हम आपके साथ शेयर करें, एक्सपांशन करें, तो इस पर आप बहुत अच्छे से आराम से काम कर सकते हैं। आपने समझा होगा या सुना होगा बहुत सी बार कि एक्यूप्रेशर क्या है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो बहुत से लोग आप में से जानते होंगे, बहुत से लोग कुछ एक्यूप्रेशर जानते होंगे, कुछ और उससे रिलेटेड मॉडलिटीज़ को जानते होंगे। लेकिन जैसे अन्य चिकित्सा विधा है, अन्य विज्ञान है, वैसे ही ये भी एक विज्ञान है और ये एक साइंटिफिक विजन है। अगर हम एक्यूप्रेशर को समझने का प्रयास करें तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 5000 साल पुरानी ये टेक्निक है और इस टेक्निक को हम इंडियन कंसेप्ट कहते हैं। ये भारतीय चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद में इस चिकित्सा पद्धति को मर्म बिंदु कहा जाता है। या फिर जब भी आप ट्रेडिशनल मेथड्स को देखते हैं तो यहाँ हम क्या करते हैं, नंगे पैर चलते हैं, क्लैपिंग करते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। या फिर जब आप स्कूल में पढ़ते थे, जो सीनियर सिटीजन है कान खींचते थे, अभी तो कान नहीं खींचते, तो जो हम कान खींचते थे तो वो जो टेक्निक्स हैं, दिस आर द ऑल इज रिलेटेड टू एक्यू पॉइंट्स, एक्यू थेरेपीज हो सकती है। लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना पड़ेगा कि आपके शरीर में कौन से ऐसे बिंदु हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको शरीर में हो रही पीड़ा को, उस दर्द को, उस तकलीफ को कम कर सकते हैं। और इस साइंस के बारे में अगर हम बात करें तो जितने भी ये मेथड्स हैं, जनेऊ पहनना या फिर खड़े ऊपर चलना, स्टिक लगाना, दीज आर द ऑल आवर ट्रेडिशनल मेथड। हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है। और इसमें से एक स्लाइड जो आप बीच में देख रहे होंगे वो तो आप सब कुछ करते हैं यहाँ पर, जो डायबिटिक पेशेंट है जिसको डॉक्टर BRC ने आपको रिकमेंड किया कि जब आप ये जो पेस्ट बना हुआ था करेले का और उसमें जब चलते थे तब क्या हो रहा है, उससे आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। ऐसा सर का रिसर्च है। और अगर इसको साइंटिफिक तरीके से एक्यूप्रेशर के साथ भी हम जोड़ लें तो हम कहते हैं कि पैर में बहुत सारे एक्यू पॉइंट्स हैं। हमारे शरीर में जो पैर के तलवा है, हम उसको कहते हैं कि फुट इज अ मिरर ऑफ द बॉडी। या दूसरे तरीके से आप उसको समझ सकते हैं कि जितने भी नर्व एंडिंग्स हैं वो आपके पैर में ही होते हैं, हाथों में ही होते हैं। और जब उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या करेगा, आपके सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। और जैसा कि सर ने कहा कि गार्बेज, तो वो आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स है, गार्बेज है, कचरा है, उसको बाहर निकाल देगा। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर टेक्निक्स हम कह सकते हैं। या फिर पहले लोग बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते थे, अभी तो हाथ में चूड़ी भी नहीं मिलेगी, लेकिन पहले बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते थे। तो इंडियन ट्रेडिशनल मेथड्स हमारी ऑर्नामेंट्स की थी, वो क्या थी, कहीं ना कहीं आपके शरीर पर किसी जगह पर कोई दबाव आना या फिर वहां पर प्रेशर आता था। हो सकता था हाथ में पहनते थे, पैर में पहनते थे, नाक में पहनते थे, ईयर्स में। तो दीज आर ऑल पॉइंट्स। हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ जो है हमारे शरीर में ही एक्यूप्रेशर के बिंदु हैं, एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं। सामान्य रूप से एक्यूप्रेशर की दो विधाओं को लोग समझते हैं। एक विधा होती है प्रेशर और दूसरा पंक्चर। प्रेशर का मतलब होता है कि शरीर में कोई स्पेसिफिक जगह पर आप दबाव दें
और पंक्चर का मतलब होता है कि उसी स्पेसिफिक जगह पर आप वहां कोई सुई लगा दें या निडल लगा दें। प्रेशर को हम कह सकते हैं कि ये सुपरफिशियल साइंस है, और एक्यूपंक्चर को कह सकते हैं कि डीप निडलिंग करके उपचार करता है। इस साइंस के बारे में यदि कहूं तो WHO ने इसको एक रिकग्नाइज साइंस के रूप में माना है, और WHO कहता है कि जितना भी पेन मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से, इस पद्धति से बहुत अच्छा पेशेंट को रेस्पॉन्स करती है। अगर हम इस सिस्टम के बारे में और समझने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट है इस सिस्टम का, जिससे आप सब परेशान हैं, दवाइयाँ। तो नो मेडिकेशन, नो साइड इफेक्ट्स, बिना दवाइयों के, बिना साइड इफेक्ट्स के और बिना इन्वेस्टिगेशंस के हम एक्यूप्रेशर टेक्निक को यूज कर सकते हैं। इट इज 100% सेफेस्ट साइंस। अगर हम कहें तो एक कॉमनली बहुत सारी डिसीज होती है जिसमें पैरालिसिस है, किडनी रीनल फेल्योर है, डायबिटीज है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, और बहुत सारी बीमारियों के लिए एक्यूप्रेशर टेक्निक बहुत इजी है। और इस टेक्निक के बारे में यदि आप समझने लगेंगे तो इस टेक्निक को हर व्यक्ति अलग अलग तरह से करता है, क्योंकि ये पद्धति जब इंडिया के बाहर अलग अलग कंट्रीज में गई तो जहां पर भी नए नए रिसर्च हुए सबने इसके नाम बदल दिए। कहीं से एक्यूप्रेशर कहते हैं, कहीं एक्यूपंक्चर कहते हैं, कहीं सुजोग कहते हैं, कहीं शियासु कहते हैं। बट अल्टीमेट हम कर क्या रहे हैं? हमारी फिजिकल बॉडी में कोई स्पेसिफिक एरिया है, उसी पॉइंट को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं। और जब आप उस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो करने से आपके शरीर से डिफरेंट तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशंस होता है, और वो जब हार्मोन्स का सिक्रीशंस होगा तो वो आपके कहीं ना कहीं कोई बीमारी के उपचार में आपको सहायता कर सकता है। ऐसा शायद समझ में आने लगा होगा। अगर हम इसी मेथड्स को एक दूसरे मेथड्स के साथ देखें, इस स्लाइड से यदि आप देखें तो यहाँ पर कान को यदि देखें, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास थे जो सीकेडी के थे, डायबिटिक के थे। हमने उनके कान में ही उपचार किया है, उनको हाथ में पॉइंट्स नहीं लगाए। सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? अगर इस कान को देखें तो इस कान में और आपके शरीर में और शरीर से जुड़े किसी भाग में बहुत सारी समानता है। अगर आप इस कान को देख रहे होंगे तो इस कान में आपको एक बच्चा दिख रहा है, बेबी। जब माँ के पेट में बच्चा होता है फिटस में, तो वो कैसा दिखता है? कान के जैसा ही स्ट्रक्चर दिखता है। तो क्या ये कान आपके शरीर के जैसा नहीं दिखता है? दिखता है। तो यहाँ पर सिमिलरिटी है। आपको जब कोई तकलीफ होती है तो उसका उपचार कहाँ से हो सकता है? कान के माध्यम से हो सकता है, पैरों के माध्यम से हो सकता है, हाथों के माध्यम से हो सकता है। डिफरेंट सोर्सेस हैं आपके पास उपचार के, जहां से आप अपने बॉडी के सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। अगर हम इस मेथड्स को और थोड़ा सा डिटेल समझ ले तो इसमें क्या क्या मॉडलिटीज होती है, क्या क्या टेक्निक्स हम यूज करते हैं। तो वी आर यूजिंग जस्ट प्रेशर, कहीं हम प्रेशर देते हैं, कहीं पर निडलिंग करते हैं, कहीं मैग्नेट्स लगाते हैं, सीड्स यूज करते हैं, कलर्स लगाते हैं, कपिंग करते हैं, मोक्सिबेशन या स्टूमेशन। दिस आर द कॉमन मेथड्स। हमने आपके साथ क्या मेथड्स यूज की? कुछ लोगों को सीड्स लगाए, कुछ लोगों को मैग्नेट्स लगाए, 2-3 लोगों में एक्यूपंक्चर हमने यहाँ जहाँ बड़ी आवश्यकता थी आपको किया। इसी मेथड्स को एक प्रयोग के माध्यम से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा कि जब यहाँ से आप जाएं तो आप खुद के डॉक्टर खुद बन जाइए। आपको यदि तकलीफ होती है तो आप खुद का भी इलाज कर सकते हैं और अपने घर के लोगों का भी उपचार कर सकते हैं। और उस उपचार की इस विधा को हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कहते हैं। यदि हम आयुर्वेद के बारे में समझने का प्रयास करें तो आयुर्वेद क्या? आयु और वेद। आयु मतलब क्या होता है? बोलिए ना, थोड़ा बोलना पड़ेगा आपको। आयु मतलब आपके लाइफ, और वेद का मतलब क्या होगा? नॉलेज। ऐसा कौन सा विज्ञान है जो आपकी आयु को बढ़ाने का काम करता है, आपके ज्ञान को बढ़ाता है? और वो ज्ञान जो मिला है हमें आयुर्वेद के रूप में मिला है। और आयुर्वेद कहता है कि एक व्यक्ति की जो आयु है वो शतायु है, 100 वर्ष की आयु है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने आहार विहार, दिनचर्या और बहुत सारी हैबिट्स के माध्यम से हम अपनी एज को कम करते जा रहे हैं। और इसी सिद्धांत पर जब प्रेशर किया जाता है तो उसे हम कहते हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। इस आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को यदि आप समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके बॉडी में ही इनबिल्ट मैकेनिज्म में लगा हुआ है, और उसको हमें समझने का तरीका समझना है। यहां पर आपके पास पहला एक स्लाइड पे दिख रहा है फोटो, वो है प्रकृति, दूसरा शरीर, और तीसरा आपके हाथ में कोई हिस्सा। हम कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रकृति और पुरुष, लाइफ एंड यूनिवर्स। जो इनबैलेंसेस होता है हमारा शरीर भी उसी का एक पार्ट है, हम ऐसा समझ सकते हैं। यदि आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं या हम कहीं नई जगह जाते हैं तो हम क्या करते हैं? वहां पर जाके कंपेयर करने लगते हैं। कंपेयर करते हैं या नहीं करते हैं?
आप कहीं नई सिटी में जाइए तो क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे। मैं इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर से हूँ, और जब मैं दूसरी कहीं शहर में जाता हूँ तो मैं अपने शहर से उस शहर को कंपेयर जरूर करता हूँ कि हमारा शहर साफ है। ऐसे ही जब हमारा कोई बीमारी होती है, कोई तकलीफ होती है, तो हम उसकी बॉडी के साथ कंपेयर करते हैं, तुलना करने का प्रयास करते हैं। अगर इस कंपैरिजन के प्रिंसिपल को समझना है तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि अगर ये आपने कंपैरिजन को समझ लिया तो आप अपने शरीर का उपचार अपने हाथ के माध्यम से कर सकते हैं। और उसका उपचार भी बड़ा सरल हो सकता है कि इस हाथ की हथेली में हम अपने पूरे शरीर का उपचार कर सकते हैं। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम सिर्फ एक हाथ की हथेली से अपने शरीर का उपचार कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को आप फिजिकल देखते हैं तो उसके पास क्या क्या दिखता है आपको? आप में से कोई एक व्यक्ति आएगा मेरे पास, आप आइए प्लीज, आइए, आप आइए प्लीज। राकेश, ये मेरे साथ राकेश जी हैं और मुझे डेमोन्स्ट्रेशन में हेल्प करने वाले हैं। अगर मैं इनको देखूं तो आप भी इनको देख रहे हैं, फिजिकली दिख रहे हैं ये। इनके पास क्या क्या है पहले उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम शरीर के उपचार की बात करते हैं तो पहले यदि हमने शरीर को समझा नहीं तो हम उपचार भी नहीं कर सकते हैं। और इस उपचार को एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के माध्यम से आप बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। यदि मैं देखूं तो राकेश जी के पास 2 अपर एक्सट्रीमिटीज हैं, 2 हाथ, 2 पैर, एक सिर और एक धड़। ऐसा ही है, आप सबके पास भी वैसा ही है, ऐसा ही है ना? तो क्या क्या है आपके पास? 2 हाथ, 2 पैर, एक सिर और एक धड़। कितने भाग हो गए ये? 6। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, कितने? 2 हाथ, 2 पैर, एक सिर और एक धड़। कितने डिवीजन से? 6 डिवीजन से। अब ये दोनों हाथ, दोनों पैर और ये सिर कहां से जुड़ा है? इनके धड़ से जुड़ा हुआ है, ट्रंक से जुड़ा है। और यहां मैं कहता हूं कि जब हम एक्यूप्रेशर के उपचार को समझते हैं तो इस हाथ की हथेली में ईश्वर ने आपके उपचार का माध्यम दिया है। आप बाएं हाथ में या राइट हैंड में, लेफ्ट या राइट, कहीं पर भी पूरे शरीर का उपचार बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। यदि हम शरीर को कंपेयर करेंगे तो कहां से करेंगे? इस हाथ की हथेली के साथ हम करेंगे। आयुर्वेद में कहते हैं कि यथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड है वैसा पिंड है, और हमारा शरीर भी उसी का एक छोटा सा भाग के रूप में है। यहां यदि आप इनके हाथ को देखें दोनों, और दोनों पैर को देखें, तो हाथ बड़े हैं या पैर बड़े हैं? मैडम तो देख रही है पीछे झुक के कि हाथ बड़े हैं कि पैर? पैर ही बड़े हैं इनके, है ना? हाथ तो छोटे हैं। तो हाथ जो है वो छोटे हैं और पैर कैसे हैं? बड़े। अभी हमने 2 चीज को सीखा कि हाथ छोटे थे और पैर बड़े थे। और जब इस हाथ की हथेली में देखें तो यहां पर कितनी उंगलियां हैं? 4 फिंगर्स हैं। कितने फिंगर्स हैं? 4। क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन हैं, मुझे आपको सिखाना है, तो आप भी मेरे साथ बाद में करिएगा जब मैं आपको करने के लिए कहूं। तो यहाँ कितने फिंगर्स हैं? 4। और इस 4 फिंगर में ये 2 फिंगर बड़ी हैं, बीच की 2 फिंगर कैसी है? बड़ी है। और ये 2 फिंगर कैसी है? छोटी। तो जो 2 छोटे हैं वो क्या है? हाथ। और 2 बड़े हैं वो क्या है? सीख गए आप तो बड़ी जल्दी। तो जो 2 बड़े हैं वो क्या है? आपके लेग्स हैं, आपके पैर हैं, और 2 छोटे हैं वो क्या है? हाथ। समझ में आ रहा है? अभी इमेजिनेशन करिए कि राकेश जी का थंब यहां से कट कर दिया मैंने और यहां लगा दिया, तो कैसे दिखेगा इनका शरीर? ऐसा ही दिखने लगेगा जैसा इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, ऐसा ही दिखेगा आपको ये शरीर। तो यहां हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस हाथ पर बहुत कुछ मिल सकता है, उसको सिर्फ जानने और समझने का प्रयास करना है। क्योंकि जब आप बीमार होंगे, आपको सिर में दर्द होगा, आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, आपका क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, तो आपको कहाँ उपचार करना है? इसी एरिया पर यहां से जाने के बाद आपको उपचार करना है। तो फिर एक बार रिकॉल करते हैं, ये जो 2 बीच की फिंगर है कौन सी है? बोलिए। पैर। ये 2 फिंगर कौन सी है? और ये क्या है? सिर। थैंक यू। अभी एक उंगली जो है इसमें कितने जॉइंट है? 3। और फिजिकली हाथ में कितने जॉइंट है? फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट, थर्ड जॉइंट, राइट? ऐसा राइट हैंड में भी है और लेफ्ट हैंड में भी है कि कुछ अंतर है? दोनों तरफ 3-3 जॉइंट्स हैं। और यहां उंगली में भी कितने जॉइंट दिए ईश्वर ने? पहला जॉइंट, दूसरा जॉइंट और तीसरा जॉइंट। अभी ये जो फिंगर है ये पाम के साथ कनेक्टेड है, फिंगर पाम से जुड़ी हुई है। तो ये पहला जॉइंट कौन सा होगा? पहला जॉइंट कौन सा होगा? ये वाला। देखिए फिजिकली ये हाथ कंधे से जुड़ा हुआ है और ये उंगली भी पाम से जुड़ी हुई है, तो ये उंगली हम हाथों के उपचार के लिए काम में लेते हैं। तो ये पहला जॉइंट कौन सा हो सकता है? यहाँ पर आपका शोल्डर, कंधा। और दूसरा जॉइंट कौन सा हो सकता है? कोहनी। और तीसरा जॉइंट क्या हो सकता है?
रिस्ट, और दूसरे हाथ में भी वैसा ही होगा। अगर हम पैरों को कंपेयर करने का प्रयास करें तो दो हमारे बीच में फिंगर्स जो हैं वो पैरों का रिप्रेजेंटेशन करती है। पैर हमारे धड़ से जुड़े हैं, तो यहां पहला वाला जॉइंट जो होगा वो कौन सा होगा? हिप जॉइंट। दूसरा जॉइंट कौन सा होगा? नी जॉइंट। और तीसरा जॉइंट कौन सा होगा? समझ गए आप तो बहुत आसानी से। ठीक है, अभी इसका उपचार करने का तरीका सीख लेते हैं कि आपने कैसे समझा। अब बैठिए प्लीज, थैंक यू। अभी यहां पर एक उंगली का पहला जो जॉइंट है ये आपके उपचार का माध्यम है आपके कंधे का। आपको बहुत शोल्डर पेन हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, अभी आप क्या करते हैं? दर्द होता है तो कुछ दवाइयां खा लेते हैं और कुछ करते हैं, तो यहां से जाने के बाद दवाई तो भूल जाइए। आपको करना क्या है? सिर्फ प्रेशर टेक्निक यूज करनी है, या सर के यहां से आपको जो प्रोटोकॉल मिलेगा वही आप यूज करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज हमारी है, लेफ्ट हैंड को ऊपर करिए, अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर करिए, थैंक यू। और लेफ्ट हैंड को ऊपर करने के बाद अपने स्मॉल फिंगर को अच्छे से ट्विस्ट करिए, खूब अच्छे से स्मॉल फिंगर को ट्विस्ट करिए। जो आप स्मॉल फिंगर को आप ट्विस्ट कर रहे हैं खूब अच्छे से, ये आप क्या कर रहे हैं पता है? अपने कंधे का एक्यूप्रेशर का कोई पॉइंट दबा रहे हैं, कंधे की मसाज कर रहे हैं और कंधे का मूवमेंट कर रहे हैं। तो पहला जॉइंट किसके लिए? आपके फॉर द शोल्डर पेन। दूसरा जॉइंट किसके लिए हो सकता है आपके? बोलिए, सेल्फ लर्निंग है ना, क्या करना पड़ेगा? सेकेंड जॉइंट फॉर एल्बो या कॉनी। और तीसरा जॉइंट किसके लिए हो सकता है? दिस इज फॉर योर रिस्ट। तो ये फिंगर्स कहां मिली आपको? दोनों फिंगर्स में दोनों हाथ मिल गए आपको। कर सकते हैं उपचार घर जाके, थोड़ा थोड़ा हम आपको फोटोग्राफ शेयर करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। बीच की दो फिंगर्स हैं वो किसके उपचार के लिए हो सकती है? आपके पैरों के लिए। ये तो समझ में आ गया। अभी यहां पर पैर को देखें तो सबसे ऊपर वाला जॉइंट ये किसके लिए हो सकता है? हिप जॉइंट। बीच वाला जॉइंट नी जॉइंट। और तीसरा जॉइंट एंकल जॉइंट। कितना इजी है। आप कहते हैं कि मुझे कूल्हे में बहुत दर्द हो रहा है, यहां से जाने के बाद आपको क्या करना है? अपनी रिंग फिंगर या मिडिल फिंगर के नीचे वाले जॉइंट को अच्छे से ट्विस्ट करना है। और जब ट्विस्ट करना है तो कितना ट्विस्ट करना है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम कहीं प्रेशर देते हैं तो हमारा प्रेशर ऑलवेज बियरेबल और टॉलरेबल होना चाहिए। दिस इज राइट एक्यूप्रेशर। ऐसा नहीं कि आप जोर जोर से दबा रहे हैं और बोले आज ये तो प्रेशर है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा बियरेबल और टॉलरेबल प्रेशर दीजिए, जितना वो व्यक्ति सहन कर सकता है। तो यहां हमें जॉइंट्स जो मिले वो हिप जॉइंट्स, नी जॉइंट्स और एंकल जॉइंट ऐसे ही मिले। इस फिंगर में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, मैं क्वेश्चन आंसर लास्ट में दूंगा आपको। हमारी बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। अगर हम इसी उंगली को कहते हैं कि हमारा हाथ है, तो यहाँ पर और भी बहुत सारी ईश्वर ने समानताएं दी हैं। कैसे? इस फिंगर का फ्रंट साइड जो है आपका बड़ा सॉफ्ट है और पीछे वाला हिस्सा कैसा है आपका? हार्ड। मैं इस हाथ को कैसे कर सकता हूँ? फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकता हूँ क्या? बैकवर्ड बेंडिंग कर सकता हूँ? नहीं। तो दिस इज सिमिलर। ये उंगली कैसे आपके आगे की तरफ बैंड होती है, क्या पीछे बैंड हो सकती है? नहीं। तो दिस इज अ सिमिलरिटी बिटवीन अवर फिजिकल बॉडी एंड द हैंड। तो जब यहां से आप जाएंगे तो क्या करेंगे? दोनों हाथ की स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से आप हाथों की बीमारियों का उपचार करना सीखेंगे, और रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के माध्यम से किसका उपचार करेंगे? पैरों का उपचार। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर यहां पर हाथ के अंगूठे को आप देखें, इस अंगूठे को, तो इस अंगूठे को हम दो डिविजन्स में बांट देते हैं। पहला पार्ट क्या है हमारा? ऊपर का हिस्सा, और दूसरा हिस्सा हमारा इस अंगूठे का नीचे का। अभी ऐसी ही सिमिलरिटी आपके चेहरे पर, आपके फेस पर, आपके गले में, आपके गर्दन में हाथ के अंगूठे के साथ कोरिलेटेड है। अगर हम पहले पार्ट को देखें तो इतना पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या हमारा? गले के लिए। तो ऊपर वाला पार्ट किसके लिए हो सकता है? आपके आपके चेहरे के लिए, आपके फेस के लिए। अभी इसी पार्ट को छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको करता हूं ताकि आप और अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। इस हाथ के अंगूठे में आपका राइट लेफ्ट कोई भी थंब ले सकते हैं, लेकिन अभी लेफ्ट ही लीजिएगा ताकि हम सब एक साथ सिमिलरिटी में उसको कर पाए, आप सीख पाए। हाथ के अंगूठे में एक पार्ट आपका प्रोमिनेंट है, उठा हुआ हिस्सा है। उठा हुआ हिस्सा है, देखिए यहां पर एक पार्ट आपका प्रोमिनेंट है। और जो आपका रेड वाला दे देना। अगर हाथ के अंगूठे में हम उठा हुआ हिस्सा देखें जो मैंने मार्क किया है, आपको दिख रहा है, तो ऐसे ही उठे वाले हिस्से के जैसा आपके चेहरे पर क्या चीज उठी हुई है? आपकी नोज, नाक का सवाल होता है ना, तो आपकी नाक क्या है? प्रोमिनेंट है, उठी हुई है। यहाँ पे दिख रहा है हाथ के अंगूठे में ऐसा ही एक उभार जो है, ये आपके नोज का उपचार का माध्यम है। जब आपको बहुत सर्दी जुकाम हो जाए, रनिंग नोज हो जाए, सिंपल इस पॉइंट को या तो दबा दीजिएगा, या मैं कुछ कलर्स बताऊंगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है ग्रीन कलर।
दूसरा हो सकता है इसी के ऊपर यदि हम कोई भी दे दो, कोई भी दे दो, ब्राउन। मैंने इसी हाथ के अंगूठे के ऊपर की तरफ 2 डॉट लगा दिए, तो ये 2 डॉट किसके लिए हो गए? आपकी आईज के लिए। जब आईज में तकलीफ है तो क्या करना है आपको? यहीं पर दबाना है, सिंपल। और ये टॉप ऑफ द पार्ट क्या हो सकता है आपका? टॉप ऑफ द हेड। कॉमनली आपको क्या होता है? बहुत सिर में दर्द होता है, तो जब सिर में दर्द होगा तो आपको कहाँ टैपिंग करनी है? हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले भाग पर आपको टैपिंग करनी है। आपने देखा होगा जब हम ध्यान करते हैं, ज्ञान मुद्रा करते हैं, दिस इज फॉर द कॉन्सेंट्रेशन। अभी यहाँ पर ध्यान करने से आपका कॉन्सेंट्रेशन क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये आपका ब्रेन का पॉइंट है, यहाँ से टैपिंग होने से ये आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करने लगता है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, हाई बीपी होता है, आपको सिंपल हाथ के ऊपर वाले अंगूठे के हिस्से पर टैपिंग करना है। किस लिए यूज़ करेंगे? दिस इज फॉर द हेड रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये क्या मिला आपको? सिर, उसके बाद आपकी नोज, फिर क्या था? नोज के नीचे आ जाइए, माउथ। अभी थोड़ा सा और नीचे चलते तो दूसरा जॉइंट है आपके पास। ये जॉइंट कौन सा है आपका? ये जॉइंट कौन सा हो सकता है आपका? आगे क्या है? गला, थ्रोट, और पीछे क्या है? गर्दन या नेक। ठीक है, अभी अपने हाथ को आगे करिए, लेफ्ट थंब को, और राइट थंब से अच्छे से पकड़ लीजिए। और जब राइट थंब से अच्छे से पकड़ लेंगे तो खूब अच्छे से इसको ट्विस्ट करिए। आप क्या कर रहे हैं पता है? अपने हाथ से अपना गला दबा रहे हैं। ठीक है, तो यहां हम क्या कर रहे हैं कि अपने हाथ से अपना गला दबा रहे हैं। दिस इज गुड फॉर द थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम। एक दूसरी डिसीज को डिस्कस करता हूं आपके साथ, और वो है गर्दन दर्द। दिस इज वेरी कॉमन डिसीज। अगर आप अपने पोस्चर को ठीक नहीं रखेंगे तो क्या होगा? आपको गर्दन दर्द होगा, बैक पेन होगा। और जब गर्दन दर्द होता है, बैक पेन होता है, तब आपको क्या करना है? सिंपल अपने राइट या लेफ्ट थंब को खूब अच्छे से ट्विस्ट करना है। दिस इज वेरी गुड पॉइंट फॉर द सर्वाइकल पेन। आज ही मेरे पास नीचे ओपीडी में एक पेशेंट थी, बहुत सीवियर सर्वाइकल पेन था, जस्ट पॉइंट बांधे और विद इन 5 मिनट्स बाद पेन इज गॉन। तो दिस इज वेरी गुड प्रोसेस फॉर द सेल्फ हीलिंग। हम अपने घर पे कर सकते हैं और किसी और को भी सिखा सकते हैं, कहीं नुकसान नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको लर्निंग की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हमने क्या किया? सिंपल इस पॉइंट से अपने गले या गर्दन का उपचार किया। विजन क्लियर हो रहा है आपको? तो ये थंब सिर के लिए, फेस के लिए, थ्रोट के लिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। अभी दूसरा जो पार्ट है, मैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर लूंगा आपसे। हाँ, अभी 2 पार्ट है हमारे पास, हमने 2 डिविजन्स किए, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज। मतलब दोनों हाथों का उपचार कहां से करेंगे, पैरों का उपचार कहां से करेंगे, सिर का उपचार कैसे होगा, गले और गर्दन का। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारा धड़ या ट्रंक। इस ट्रंक को, चेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, अबाउ द डायफ्राम एंड बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम से ऊपर का भाग और डायफ्राम से नीचे का भाग। तो डायफ्राम से ऊपर का पार्ट में क्या क्या होता है आपके पास? आपके लंग्स और आपका हार्ट। आपको रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, आप सेम प्रोसेस जो मैं बताऊंगा वहीं पर आप प्रेशर देने वाले हैं। यदि आपको कोई कार्डियक इश्यू है तो जो स्पेसिफिक लोकेशन को मैं लोकेट करूंगा उसी पर देंगे। सबसे अच्छा बेनिफिट एक्यूप्रेशर में यह है कि यदि आप किसी पॉइंट को दबाते हैं, गलत जगह पर भी दबाते हैं, तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो सबसे सेफेस्ट सही से अगर हम 2 पार्ट को देखें तो इस पाम में हमारा ये पार्ट जो है वो प्रोमिनेंट है, उठा हुआ हिस्सा है। ये पार्ट कैसा है आपका? प्रोमिनेंट है, उठा हुआ हिस्सा है। और ये नीचे वाला पार्ट कैसा है आपका? बैठा हुआ। 2 पार्ट है। तो जो प्रोमिनेंट है फिजिकली वो कौन सा पार्ट है आपके शरीर का? चेस्ट है। चेस्ट उठा होता है। और पेट कैसे होता है? अंदर होता है। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, हम नेचर के अगेंस्ट चले गए, तो हम कह सकते हैं कि पेट जो है वो मध्य प्रदेश है तो बाहर आ गया और चेस्ट क्या है वो अंदर। लेकिन नेचर ने आपकी बॉडी को सेल्फ हीलिंग के लिए बनाया है, और यहाँ पर सिर्फ बॉडी टैपिंग करके पॉइंट्स को देकर आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं अपने आप को। ये जो अपर पार्ट है ये हो सकता है आपके दोनों लंग्स, फेफड़े, जहां से आप फेफड़े का उपचार कर सकते हैं, लंग्स का उपचार कर सकते हैं, और सेंटर पॉइंट क्या हो सकता है आपका? हार्ट। तो यहां पर करना क्या है आपको? अपने हाथ के अंगूठे से अपने पाम को मसाज करनी है, टैपिंग करनी है। ठीक है, करते रहिए।
हमने क्या किया, सिंपल हाथ के अंगूठे से राइट लेफ्ट कोई भी करस्पॉन्डेंस का एरिया, कोई भी पॉइंट के एरिया पे आप टैपिंग कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट। सिर्फ किसके लिए, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। और सेंटर में आप टैपिंग करते हैं तो ये आपको क्या हेल्प करेगा, जब आपको कोई कार्डियक डिसऑर्डर्स है तो उसके लिए हेल्प करेगा। एक्यूप्रेशर मेथड्स भी दोनों तरीके से काम करती है, ट्रीटमेंट में भी यूज होती है और प्रिवेंशन में भी यूज होती है। हम कहते हैं कि सम एक्यूप्रेशर पॉइंट इज द मिरर ऑफ द बॉडी। कुछ एक्यू पॉइंट्स को यदि हम दबाते हैं और वहां पर पेन मिलता है, रिफ्लेक्ट मिलता है, तो दिस इज अ साइन ऑफ द बॉडी कि अंदर शरीर में कहीं कोई तकलीफ है, उस तकलीफ को उस पॉइंट से आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो दूसरा पार्ट है जो हमारा, वो डायफ्राम से नीचे का, और डायफ्राम से नीचे का हिस्सा कौन सा है आपका, पेट का हिस्सा। ये मैं सारी स्लाइड्स आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, आप आराम से घर पे भी देख सकेंगे। तो नीचे वाले हिस्से को अगर हम यहां देखें तो ये जो पार्ट है आपका इंटेस्टाइन का एरिया है, आपके दूसरे वाइटल ऑर्गन है, आपका लीवर है, आपका स्प्लीन है, इंटेस्टाइन है। अभी यहां से सिर्फ एक पॉइंट से हम अपने इंटेस्टाइन के पार्ट को, मतलब जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनको यहां से रिलीफ दे सकते हैं। अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो लोग टोबैको च्युइंग करते हैं, देखा है आप में किसी ने, कैसे करते हैं, हाथ करते हैं प्रेशर। तो अभी यहां से जाने के बाद आप सबको क्या करना है, हाथ को प्रेशर ही देना है बस। तो जब आप प्रेशर देंगे तो दिस इज इंटेस्टाइनल एरिया। सिंपल इंटेस्टाइनल एरिया को यदि आप स्टिमुलेट करते हैं तो ये आपके बॉवेस मूवमेंट को इंक्रीज करने का काम करेगा, ऐसा रिसर्चेस में देखा गया है। मैं जितनी बात कह रहा हूं आपसे, दीज आर द ऑल रिसर्च बेस, इसमें बहुत सारा काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पर सिंपल आप यदि रेगुलरली टैपिंग करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो ये क्या करेगा, आपको आपके पेट को ठीक करने का काम करेगा। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, जिन लोगों को आईबीएस है या फिर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है, तो ये आपको ठीक करेगा। यदि आप गलत पॉइंट भी दबाते हैं तो कोई साइड इफेक्ट्स है क्या, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। इन पॉइंट्स को राइट या लेफ्ट किसी भी हैंड में आप यूज कर सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं, सुबह शाम रात को। ऐसा कहा जाता है कि एक्यूप्रेशर खाना खाने के बाद नहीं करना है, लेकिन हम तो कहाँ कर रहे हैं, अपने हाथ में कर रहे हैं, और हम अपने हाथ को जाने अनजाने में बहुत बार टैपिंग करते हैं। तो दिस एरिया पे आप कभी भी टैपिंग कर सकते हैं, नो रेस्ट्रिक्शंस। हाँ, कुछ पॉइंट्स बॉडी के ऐसे होते हैं जहां पर हम प्रेशर देते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं, तो अंडर किसी के गाइडेंस में करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल बॉडी से बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं, वहां पर वो हेल्प करेंगे। एक छोटा सा पार्ट इसमें था कलर्स का। तो चूंकि बहुत सारे लोगों को मैंने कलर्स थेरेपी यहाँ यूज़ किए, तो उनके माइंड में था कि क्या कलर सच में काम करते हैं। प्रेशर तो ऐसा लगता है कि काम करते थे, क्योंकि आपने प्रेशर को देखा कि दिस आर द आवर इंडियन ट्रेडिशनल मेथड्स, कि जब भी हम नंगे पैर चल रहे हैं, ऑर्नामेंट्स पहन रहे हैं, तो कहीं प्रेशर हो रहा है, तो क्या कलर भी काम करते हैं। तो डेफिनेटली कलर इज अ पार्ट ऑफ द नेचर क्योर, नेचुरोपैथी का ही एक पार्ट है। अगर इसको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं, तो आपने सनलाइट में कभी प्रिज्म को देखा है, देखा होगा। सनलाइट के साथ प्रिज्म को लीजिए तो आपको कैसे कलर दिखते हैं, 7 कलर्स। और मैं कहता हूं कि जो कलर्स हैं वो फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पे काम करते हैं। अगर हम फिजिकल लेवल की बात करते हैं तो जब भी आप किसी कलर के कपड़े पहनते हैं तो सनलाइट के टेम्परेचर में जाएंगे तो उसका आपकी बॉडी पर इफेक्ट होता है या नहीं होता है, होता है ना। अगर डार्क कलर के कपड़े पहन के जाएंगे, ब्लैक कलर के कपड़े पहन के जाएंगे समर में, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। आप कैसे कपड़े पहनना चाहते हैं फिर, लाइट कलर। दूसरे अगर कलर के एविडेंस की बात करें तो कलर्स को हम जब भी मंदिर जाते हैं तो तिलक के रूप में लगाते हैं। आप शरीर के किसी स्पेसिफिक एरिया पर अगर तिलक के रूप में उसको लगाते हैं तो यहाँ पर साइंस कहता है कि हमारे इंटरनल एंडोक्राइन ग्लैंड से, और सिंपल वो कलर लगाने के बाद स्टिमुलेट होती है। तो जितने भी हमारे ट्रेडिशनल मेथड से, चाहे मेहंदी लगाना हो, शादी के पहले हल्दी लगाना हो, या फिर तिलक लगाना, तो ये सारी मेथड जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द कलर थेरेपी। और कलर रियली वर्क करता है। जब आप उस कंसेप्ट को समझने लगेंगे तो आपको मिलेगा। और हम अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे कॉमन डिसऑर्डर्स जिससे आप सफर कर रहे हैं, कि हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकें। तो उसी में से जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सबको होती है, और वो होता है दर्द। दर्द, कैसा भी दर्द, एनी टाइप ऑफ पेन हो सकता है। आपको सिर में दर्द हो रहा है, आपको कमर में दर्द हो रहा है, आपको कोई और बीमारी आई है उसकी वजह से दर्द हो रहा है, आपको कारण नहीं मालूम है, लेकिन सिंपल पेन मैनेजमेंट के लिए हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। और ये पॉइंट आप बायलैटरल साइड यूज कर सकते हैं। कहां पर, राइट में भी या लेफ्ट में भी। इस पॉइंट की लोकेशंस को अगर हम टैली करें तो बहुत सिंपल है, अपने हाथ की हथेली का पीछे वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा, पीछे वाला। जब आपको बहुत सिर में दर्द हो गया, अचानक कोई चीज आपने उठाई, मसल स्ट्रेन आ गया,
मस्कुलर पेन है, रात में क्रैम्प्स आ जाते हैं, दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट, आप सेल्फ कर सकते हैं। करना क्या है, पॉइंट को सिलेक्ट करिए, लोकेशन को सिलेक्ट करिए और उस पॉइंट को लेकर धीरे धीरे अपने ही हाथ से टैपिंग करेंगे। ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि किसी और से दबवा लें तो सामने वाला थोड़ा आपको ज़्यादा प्रेशर देगा, लेकिन प्रेशर के लिए मैंने आपको क्या बोला है कि हमेशा बियरेबल प्रेशर देंगे और टॉलरेबल प्रेशर देंगे। तो इस पॉइंट को कहाँ यूज़ करेंगे, राइट या लेफ्ट। तो एक सिंगल पॉइंट, इसको एक्यूपंक्चर की मेथड्स में या एक्यूप्रेशर के टेक्निक्स में LI4 पॉइंट के नाम से समझा जाता है एंड दिस इज वेरी गुड पॉइंट फॉर द पेन। दूसरे पॉइंट की बात करें तो जिससे रिलेटेड यहां पर बहुत सारे पेशेंट्स हैं, रीनल फेलियर। आपके पास मल्टीपल सिम्टम्स होंगे, हो सकता है कि आपको एडिमा है, आपको ब्रेथलेसनेस हो रहा है, उसी की वजह से कहीं आपका बीपी भी बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन है, या फिर किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होगा तो उसकी वजह से भी आपको हाइपरटेंशन होगा और उसकी वजह से भी रीनल डिसऑर्डर्स होगा। तो दिस इज वेरी गुड पॉइंट फॉर द रीनल डिसऑर्डर्स। इसको जरूर सारे जितने भी यहाँ रीनल पेशेंट्स हैं उनको घर जाने के बाद रेगुलरली टैपिंग करना है, प्रेशर देना है। टैपिंग करने का तरीका क्या हो सकता है कि जो पॉइंट्स को आपको लोकेट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारे पैर के पंजे में होगा और जहां पर एक आर्च बना है, मैं आपको उसको लोकेट कराऊंगा अभी, तब आप उसको समझिएगा। उस जगह पर आपको प्रेशर देना है। अभी जब आप सामान्य रूप से प्रेशर देंगे तो आप बहुत अच्छा प्रेशर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग रेगुलरली प्रेशर देते तो हमारी हैबिट्स होती है। आप कैसे प्रेशर देंगे, आपके पास बॉल पेन होता है, अपने पेन से उस पॉइंट को थोड़ा थोड़ा दबाएंगे। हमने सपोज मान लीजिए पेन है और उसी पॉइंट को धीरे धीरे रोटेट करना है हमें क्लॉकवाइज। तो ये एक सिंगल पॉइंट आपको मल्टीपल रीनल फेलियर डिसऑर्डर्स में बहुत हेल्प करने वाला है। साथ में यदि उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा एडिमा है, स्वेलिंग है, तो दिस इज वेरी गुड पॉइंट फॉर द रिड्यूस द एडिमा। ये एडिमा को, सूजन को कम करने में हेल्प करेगा और आपके यूरिन के आउटपुट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा। यदि आपको लगता है कि शरीर में पानी अंदर रह रहा है और पानी निकल नहीं पा रहा है, असाइटिस हो गया है आपको कहीं पर, शरीर के लोअर लिम्स में बहुत एडिमा है, सूजन है, आप क्या करेंगे, सेम पॉइंट्स को टैपिंग करेंगे। ये पॉइंट्स कहां पर आ रहा है, आपके पैर के अंगूठे की तरफ, मिडियल साइड में। कहां पर है, अंदर की तरफ, हमें बाहर की तरफ नहीं लोकेट करना है। लेकिन अगर आपने गलत जगह दबाया तो नुकसान कुछ नहीं करेगा, लेकिन रिजल्ट भी नहीं देगा। तो दिस इज इन द इनर साइड ऑफ द टो, आप पैर के अंदर की तरफ इस पॉइंट को यूज करने वाले हैं। दिस इज वेरी गुड पॉइंट। साथ में जितने भी रीनल पेशेंट्स होते हैं उनको एक बहुत कॉमनली सिम्टम्स होता है, नौशिया का जैसा, वोमिटिंग का जैसा। तो जिन लोगों को रीनल प्रॉब्लम है, जिन लोगों को ट्रैवलिंग सिकनेस होता है, वहां पर भी दिस इज वेरी गुड पॉइंट। जिन लोगों को कहीं ट्रैवलिंग करने में नौशिया के जैसा लगता है, उल्टी के जैसा लगता है, दिस इज वेरी बेस्ट पॉइंट। यदि कोई लेडी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको फर्स्ट ट्रिमेस्टर तक, शुरू के 3 महीने यदि बहुत ज्यादा नौशिया का जैसा है, उल्टी के जैसा है, दिस इज वेरी गुड पॉइंट। इस पॉइंट को कैसे आप यूज करेंगे, सिंपल, आपको अपनी कलाई पर 3 फिंगर रखना है। कितनी फिंगर्स रखेंगे, 3 फिंगर्स इन बिलो द योर रिस्ट। और जब यहां पर आपने रिस्ट के यहां रखा तो इसके सेंटर पॉइंट को लोकेट कर लीजिए और अपने हाथ के अंगूठे से उसको थोड़ा थोड़ा टैपिंग करिए, दबाते रहिए, राइट में भी लेफ्ट में भी। यदि आप कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं, और इजीएस्ट मेथड हो सकती है कि एक स्टोन, पत्थर, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जो कि नेचर के साथ आपको मिलता है, पेपर टेप माइक्रोपोर का या कोई भी कंपनी का आपको केमिस्ट पे इजीली मिलेगा, उसमें एक छोटा सा स्टोन लीजिए और राइट और लेफ्ट तरफ दोनों तरफ लगा दीजिए। इसको लगाने के बाद आपकी जर्नी बहुत सेफ होगी, ना आपको उल्टी होगी, ना घबराहट होगी, ना नौशिया होगी, ना वोमिटिंग होगी। तो इस तरह से सिंपल इस पॉइंट के माध्यम से आप नौशिया, वोमिटिंग को ट्रीट कर सकते हैं। यदि आप कहीं ऐसी जगह हैं जहां पर आपके पास कोई पेपर टेप नहीं है, कुछ लगाने के लिए नहीं है, तो और भी सिंपल फार्मूला हो सकता है कि आपको क्या करना है, अपने हाथ की कलाई को खूब अच्छे से ट्विस्ट करना है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, दोनों रिस्ट को खूब अच्छे से ट्विस्ट करिए। जब आप बहुत अच्छे से इसको ट्विस्टिंग करेंगे तो दिस इज वेरी गुड फॉर द नौशिया एंड वोमिटिंग। एक दूसरा प्रॉब्लम जो कि मैंने आपके साथ पहले पॉइंट्स के रूप में बताया, कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारी बीमारियों की जो कारण है वो है कब्जी, कॉन्स्टिपेशन। जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपके पेट में फॉरेन मटेरियल चले गया, लेकिन यदि आप DIP डाइट लेते हैं, तो आप तो फाइबर डाइट लेते हैं, तो आपके बॉयल्स बहुत अच्छे होने वाले। लेकिन जो लोगों का ईटिंग हैबिट्स रॉन्ग होता है, उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो सिंपल कॉन्स्टिपेशन के लिए एक पॉइंट आपने पहले देखा है,
पाम मसाज। आप क्या करेंगे, सिंपल पाम को मसाज करेंगे। दूसरा एक स्पेसिफिक पॉइंट जो है ये चिन पॉइंट, आपको अपने हाथ के अंगूठे को नीचे की तरफ रखना है और 4 फिंगर्स को यहाँ चिन पे रख लीजिए। आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं मेरे साथ, पॉइंट दबेगा तो आपके बॉयस मूवमेंट भी अच्छे होंगे, ठीक है। तो थंब को नीचे रखा, 4 फिंगर को यहाँ रखा और इसको सिंपल क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करेंगे। आप क्या मूवमेंट करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे। जब भी हम क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो दिस इज फॉर द इंक्रीजिंग। अगर आपको मान लीजिए लूज मोशन हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा घुमा दीजिए। और जब कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा और लूज मोशन हो जाए तो उल्टा घुमा दीजिए। और कुछ नहीं समझ में आए तो कैसे भी दबा लीजिए, ठीक है। लेकिन उस पॉइंट को टैपिंग जरूर करना है आपको। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कलर्स भी हैं। हमारे हाथ की फिंगर्स जो हैं वो बहुत सारे एलिमेंट्स के उपचार का माध्यम होती है, ऐसा एक्यूप्रेशर टेक्निक्स में समझा जाता है। तो सिंपल इन कलर्स को आप यदि हाथ के फालिंजेस पर लगा देते हैं, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में सेम कलर को, तो ये कलर भी आपको कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेंगे। लेकिन जब भी कलर्स यूज करते हैं तो डे आवर्स में यूज करिएगा। डे आवर्स में कलर लगाने से ज्यादा फायदा मिलता है रादर देन नाइट आवर्स। एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन के लिए, बहुत से पेशेंट ऐसे मिले यहाँ पर जिनका बीपी बहुत हाई है, कम नहीं हो पा रहा है। तो जब आपका बीपी ज़्यादा है तो उसका कारण तो आप चूंकि अगर सर को फॉलो करते हैं, मैं तो सालों से उन्हीं को फॉलो करता हूँ, मैं आपको बता दूं। तो जैसा कि इस बीमारी का नाम है हाइपरटेंशन, हाइपर मतलब क्या, ज़्यादा, और ज़्यादा क्या, टेंशन। तो जब आप ज़्यादा टेंशन पालेंगे तो ये आपको हाइपर टेंशन होने ही वाला है। तो उस टेंशन को कम करिए, स्ट्रेस को कम करिए। और जब कम कर दिया फिर भी नहीं हो रहा है रिजल्ट, तब आप इन पॉइंट को यूज करेंगे। पहला पॉइंट पैर के तलवे में जो था आपके पास K1 पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास हाथ की फिंगर, आप अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर में और राइट हैंड की फिंगर में रिंग फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर को पकड़ के बहुत अच्छे से ट्विस्ट करेंगे। क्या करना है आपको, फिंगर को कॉर्नर से पकड़ लीजिए और खूब अच्छे से ट्विस्ट करिए। बहुत सिंपल ट्विस्टिंग होता है। आप जब अपने हाथ से प्रेशर देंगे तो शायद कम होगा, और हम देते हैं तो थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो आपको उतना प्रेशर देना है अपने हाथ से अपने ऊपर कि आपको लगने लगे कि कहीं आपको प्रेशर आने लगा। तो दिस इज वेरी गुड पॉइंट फॉर द हाइपरटेंशन। एक सिंगल पॉइंट जिसको हम कहते हैं कि 1000 डिसीज एंड द सिंगल पॉइंट, 1000 बीमारियों के लिए ये एक पॉइंट जो है वो बहुत उपयोगी है, बहुत इफेक्टिव है। इस पर हमने नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट के साथ रिसर्च किया था। जो बच्चे जिनकी मेमोरी कम थी, 2012 में हमारा रिसर्च हुआ था। सिर्फ 30 डेज के पॉइंट स्टेपिंग के बाद उन सारे बच्चों की मेमोरीज इंक्रीज हो गई। तो यदि आपको लगता है कि आपकी मेमोरी वीक है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, रेगुलरली इस पॉइंट को आप टैपिंग करेंगे। क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को ऊपर रखेंगे सिर के ऊपर। आप सब मेरे साथ करेंगे, राइट हैंड को ऊपर सिर पे रखेंगे और धीरे धीरे उसको क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। क्यों रोटेशन कर रहे हैं क्लॉकवाइज, मेमोरी को इंक्रीज करना है। और कम करने के लिए क्या करेंगे, उल्टा घुमा लेंगे। तो अभी आप उल्टा घुमाएंगे या सीधा, आपके हाथ में टूल मैंने आपको दे दिया, तो जस्ट क्लॉकवाइज इसको टैपिंग करना है। ये एक सिंगल पॉइंट्स इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर द सो मेनी डिसऑर्डर्स। आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, और आप यहां से जाने के बाद अगर पॉइंट भूल भी जाते हैं तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं स्लाइड में, आपके पास स्लाइड पहुंच जाएगी तब आप इसको देखिएगा। दिस इज वेरी गुड फॉर्मूला फॉर द सर्वाइकल पेन। जिन लोगों को गर्दन का दर्द होता है, मेरे क्लिनिक की ओपीडी में पेशेंट आते हैं, सर्वाइकल बेल्ट लगा के आते हैं, इतना सीवियर पेन होता है, ना हिल पाते हैं, ना दुल पाते हैं, चक्कर आता है। तो इन पॉइंट्स के यदि कॉम्बिनेशंस जहां पर इनकी लोकेशंस को बताया है, आप दबाने की कोशिश करिए, इससे उसको बहुत लाभ मिलेगा। दिस इज गुड फॉर द सर्वाइकल पेन। एक कॉमनली सिम्टम्स जो यहाँ पेशेंट के साथ में मिल रहा था वो था ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत होना, कंजेशन होना। क्योंकि जब कुछ बीमारियां होती तो हमें छोटी छोटी सिम्टम्स मिलेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ की कलाई में, हाथ के अंगूठे की तरफ, मतलब रेडियल साइड पर आपको अपनी 3 फिंगर को रखनी है। और 3 फिंगर रखने के बाद जहां पर लास्ट फिंगर आती है आपकी, सेम प्लेस पर, यहां पर जब भी आपको समय मिले हाथ के अंगूठे से उसको रबिंग करना है, मसाज करना है। दूसरा टूल मैंने आपके पास दिया है, आपको बहुत ब्रेथलेसनेस लग रहा है, एक स्टोन लीजिए, पेपर टेप से राइट में और लेफ्ट में लगा के छोड़ दीजिए। दिस इज वेरी गुड फॉर द ब्रेथलेसनेस, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एक पॉइंट, इस पॉइंट को हमने बहुत यूज किया ड्यूरिंग द कोविड में ऑक्सीजन सैचुरेशन का बहुत प्रॉब्लम था, लोगों के साथ सांस लेने में बहुत दिक्कत थी।
तो जब हमने ट्रीटमेंट किया तो मैंने तो जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन अराउंड 70 तक आया था उनको भी पॉइंट्स दिए। और सिंगल पॉइंट्स, अगर आपको ब्रेथलेसनेस के साथ में अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम होता है, इस पॉइंट को जरूर यूज करिएगा, ये बहुत हेल्पफुल है। दिस इज गुड पॉइंट फॉर द ऑक्सीजन। अब इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ आएगी? अपने हाथ की 4 फिंगर को लीजिए और यहाँ एल्बो पे रख के बैंड कर दीजिए। आपने जब इसको बैंड कर दिया तो यहाँ पर लेटरल साइड बाहर की तरफ ये फिंगर आएगी। दिस इज कॉर्डन एल्यू 4 पॉइंट। आप गूगल से सर्च करेंगे, आपको और भी इसकी लोकेशंस मिल जाएगी। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं आपको फास्टली ले रहा हूँ। इस पॉइंट को राइट लेफ्ट दोनों तरफ टैपिंग करेगा। तो यदि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, आपके शरीर में यदि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, उसमें भी ये हेल्प करने वाला है। क्योंकि जब हमारे शरीर में बहुत अच्छे से ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं होगा तो आपका हीमोग्लोबिन भी कम होगा, मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। डायबिटीज के यहाँ पेशेंट्स हैं। डायबिटीज के लिए सबसे पहली चीज तो जो थी वो आपके पास थी आपका डाइट। हम कहते हैं ना कि आहार ही औषधि है। अपने आहार को बदल दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत कुछ करने के बाद भी यदि कुछ नहीं होता है, जस्ट यू कैन एड ऑन दिस पॉइंट्स। तो पहला जो पॉइंट्स है आपके पैर में घुटने के बाहर की तरफ, कहां पर? लैटरल साइड। यहां हमने पैर के घुटने की तरफ 4 फिंगर को रखा और सबसे नीचे की तरफ जो पॉइंट आता है लास्ट फिंगर, हमारा स्मॉल फिंगर, दिस इज गुड पॉइंट फॉर द डायबिटीज। तो उस पॉइंट को राइट लेफ्ट में आप टैपिंग कर सकते हैं, मतलब प्रेशर दे सकते हैं, या फिर सेम वहां पर पेपर टेप की हेल्प से लेकर क्या कर सकते हैं, आप वहां पर टैपिंग कर दीजिए। दूसरा एक पॉइंट है, ये आपका राइट लेग है। आपको सिंपल राइट लेग की मसाज करनी है। मैं आपको भी पैर की मसाज, पैर की ट्विस्टिंग करना सिखाऊंगा। वहां पर ये पॉइंट्स आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। हेडेक के लिए हमने पहले पॉइंट्स देखा ही था, जो हाथ में था। उस पॉइंट से 90% पेशेंट्स को रिस्पॉन्स मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो जस्ट यू कैन एड ऑन द सेकेंड पॉइंट। ये पॉइंट जो होगा आपके सिर के पीछे की तरफ। इस पॉइंट को आप कैसे समझेंगे? सिर के पीछे की तरफ आपका डिप्रेशन है, सिर के पीछे की गड्ढा है यहाँ पर। इस गड्ढे के बायलैटरल साइड में अपनी 4 फिंगर्स को रख दीजिए, राइट में भी और लेफ्ट में भी। आप इसको सिंपल टैपिंग करेंगे तो दिस इज वेरी गुड पॉइंट फॉर द हेडेक। क्लस्टर हेडेक भी इससे ठीक हो सकता है। सीवियर एब्डोमेन पेन। एब्डोमेन पेन के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक पॉइंट्स यहाँ हम यूज करेंगे। ये पॉइंट जो है हमारे नाभि के पास में है। कहाँ पर? नेवल के बायलैटरल साइड। पेट पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। आपको प्रेशर कैसा होना चाहिए? एब्डोमिनल एरिया में जस्ट लाइक टच प्रेशर। हमने यहाँ फिंगर को रखा नाभि से थोड़ा सा दूर और फिंगर को रख के धीरे धीरे उस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। अगर कुछ देर पेशेंट को लिटा के स्लोली बायलैटरल साइड टैपिंग किया जाता है तो ये एब्डोमेन पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। पहले जो आपने डायबिटीज के लिए पॉइंट देखा था लेटरल साइड, ये पॉइंट भी एब्डोमेन पेन के लिए बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि कोई फीमेल है, इसको डिस्मेनोरिया है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बहुत एब्डोमेन पेन होता है। अगर इस पॉइंट पर दबाते हैं, टैपिंग करते हैं, तो उससे डिस्मेनोरिया का पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है हमारे साथ लोअर एब्डोमेन। हम बीमारी के कॉज को फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप यहां से जाने के बाद उसको कर सकें। ये जो पेन है लोअर एब्डोमेन में बहुत सीवियर पेन है। हो सकता है आपको यूरिन ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, या फिर कोई गायनिक प्रॉब्लम है, यूट्रस में फाइब्राइड है, सिस्ट है, या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है। लेकिन आपको एरिया यही फोकस करना है कि इस लोअर एब्डोमेन वाले एरिया में कोई पेन है। तब आप क्या करेंगे? पैर के टखने से 4 फिंगर ऊपर, राइट या लेफ्ट कहीं पर भी आपको क्या करना है? अपने पैर के टखना मतलब कहाँ? मिडिल साइड वाला, लेटरल बाहर की तरफ नहीं, पैर के अंदर की तरफ। यहां पर यदि 4 फिंगर मेलुलस मतलब पैर के टखने के ऊपर रखते हैं तो जो सेंटर पॉइंट बनता है, दिस इज वेरी गुड फॉर लोअर एब्डोमेन पेन। इस पॉइंट पर हमने टैपिंग करके 100 से ज्यादा पेशेंट्स का नॉर्मल बर्थिंग कराया है। तो ये पॉइंट्स नॉर्मल बर्थिंग में भी यूज होता है। दूसरा है काफ पेन। अभी कुछ पेशेंट्स ने कंप्लेंट किया था, जो सीकेडी के पेशेंट्स थे, कि बहुत सीवियर बार बार क्रैम्प्स आते हैं, पैर में बहुत दर्द होता है। इट इज ड्यू टू वीकनेस। जब बहुत ऐसा क्रैम्प पेन आता है तो आप पैर का जो डोर्सल फुट है वहां पर अच्छे से टैपिंग कर सकते हैं, प्रेशर कर सकते हैं। तो ये आपको जो सडनली नाइट में अचानक क्रैम्प्स आ जाता है, ये उसमें बहुत हेल्प करने वाला है। कमर का दर्द,
दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। दो चीजें बहुत कॉमन है, गर्दन और कमर। अभी कमर दर्द के लिए पैर का जो घुटना है, इस घुटने के लैटरल साइड बाहर की तरफ यदि आप इसको ऐसे बैंड करेंगे और बाहर की तरफ हाथ के अंगूठे को रखते हैं, तो जो यहाँ पर डिप्रेशन या गड्ढा बनता है वो आपके बैक पेन को ट्रीट करने का माध्यम है। आज बहुत से लोग आए थे ओपीडी में, उनको दर्द कहीं और था, हमने पॉइंट कहीं और दबाया तो उन्होंने यही कहा कि अरे तो जादू के जैसा हुआ, दर्द ठीक हुआ। तो कैसे? दीज आर द ऑल कनेक्टेड पॉइंट। ये पॉइंट्स कैसे होते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक स्विच होता है उससे बहुत सारे फेन ट्यूबलाइट्स कनेक्ट होते हैं, तो हमारी बॉडी में भी मल्टीपल एरियाज हैं जो सिंपल पॉइंट्स के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। हमें करना क्या है, उनको स्टिमुलेट करने का प्रयास करना है। अभी ये कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगा। ये डिफरेंट डिस्टल पॉइंट्स हैं, मतलब डिफरेंट एरियाज के लिए हैं। हम इनके फोटो के साथ आपके ग्रुप में शेयर करेंगे। एक जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट लिखा है, इतने भाग में कोई भी तकलीफ हो तो आपको पॉइंट नंबर 1 को टैपिंग करना है। दूसरे भाग में मतलब छाती में कोई तकलीफ होती है तो पॉइंट नंबर 2 को ट्रीट करेंगे। नीचे वाला जो पार्ट है एब्डोमेन का, पॉइंट नंबर 3, और लोअर लिम्स में कोई प्रॉब्लम है तो पॉइंट नंबर 4। ये पॉइंट्स हमारे फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी के ट्रीटमेंट के माध्यम है, और ऐसे ही ये पॉइंट जो है ये हमारे बैक साइड ऑफ द बॉडी के माध्यम है। हम आपको ये शेयर करेंगे क्योंकि मुझे लगता है बहुत सी चीज़ आप याद नहीं कर पाएंगे, यहाँ सिर्फ समझने का प्रयास करिए। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जिस पे कल आचार्य जी ने आपके साथ डिस्कस किया था कि यदि आपका नेवल डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। हम कहते हैं कि जो हमारी नाभि है इट इज जस्ट लाइक ए सोलर, सूरज के जैसा है, सनलाइट के जैसा है। वो सनलाइट पूरे कॉस्मोस को एनर्जी देता है, और ऐसे ही जब आपका बर्थ हुआ है तो कहाँ से हुआ है? नाभि के माध्यम से। अगर आपका नेवल डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपका नाभि खसक गया, गोला खसक गया, उसकी वजह से मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। कॉमनली लोगों को लगता है कि जब नेवल डिस्टर्बेंस है तो पेट में दर्द होगा या लूज मोशन होगा। ऐसा नहीं। यदि आपका नेवल डिस्टर्ब होता है तो इसकी वजह से आपको सिर में भी दर्द हो सकता है, कमर में भी दर्द हो सकता है, आपको कैंसर भी हो सकता है, आपको रीनल फेलियर भी हो सकता है। मल्टीपल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो जब भी हम किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले हम उसके नेवल की लोकेशंस को लोकेट करते हैं कि कैसे। उसको लोकेट करने के बहुत सारे माध्यम होते हैं। अगर किसी के नाभि के ऊपर हाथ रखा जाए और वहाँ पर पैल्पिटेशन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है इसका नेवल जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन वो कॉमनली ऐसे देखना बहुत इजी नहीं होता है। उससे दूसरा इजीएस्ट जो सोर्स हो सकता है वो है हमारे पास अपने हाथ को, यदि आप इस तरह से नीचे डाउन करेंगे दोनों हाथों को, तो आपके हार्ट लाइन को आप मिला लीजिए, दोनों हाथों की हार्ट लाइन को मिला लीजिए। और जब आपने दोनों हाथों की हार्ट लाइन को मिलाया तो यहाँ पर एक फिंगर आपके हाथ में छोटी होगी और एक फिंगर बड़ी होगी। आप में से कोई भी एक जना आ जाइए, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता हूँ। एक जना कोई भी आइए। बहुत सिंपल सी मेथड है। दोनों हाथ की हार्ट लाइन को हमें लोकेट करना है। आपके हाथ में लोकेशन दिख रही है आपको, आप भी सीख जाएंगे यहां से जाने के बाद। हमने क्या किया, मैडम के हाथ में देखा, दोनों हाथों की लाइन को मिलाया। अभी इनका ये वाली फिंगर छोटी है, देखिए ध्यान से। कौन सी फिंगर छोटी है आपकी? लेफ्ट वाली फिंगर छोटी है। अभी मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल सी मेथड है। आप खुद भी कर सकते हैं, किसी और का भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको टेक्निकली एक्सपर्ट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्मॉल फिंगर और थंब को हमने ज्वाइन कर दिया। स्मॉल फिंगर और थंब को, जिस भी हाथ की फिंगर छोटी है उसी हाथ की फिंगर्स को हमें ज्वाइन करना है, अदर हैंड को नहीं लेना है। मैंने जब ज्वाइन था तो क्या किया, यहाँ पर 2 फिंगर को रखा, हाथ के अंगूठे से इसको पकड़ा और बहुत धीरे से हाथ को हल्के हाथ से स्ट्रोक देना है। हाथ को ढीला छोड़ दीजिए, पूरा ढीला छोड़ दीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। और जब हमने दिखाइए, अभी देखिए इनके दोनों हाथ की फिंगर बड़ी हो गई। तो पहले मैडम की एक फिंगर छोटी थी, अब बड़ी हो गई। तो बहुत सिंपलेस्ट मेथड है। थैंक यू, बैठिए। पड़ोसी को करना सिखा दीजिए। तो यहाँ सिंपलेस्ट मेथड समझ में आई कि हम नेवल को सेट कैसे कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा टेक्निकली समझने की जरूरत नहीं है। अभी एक पॉइंट मैं आपको इमरजेंसी बता रहा हूं, जहां पर आपके पास कोई डॉक्टर नहीं है, ड्रग नहीं है, कोई मेडिकेशंस नहीं है, आप क्या करेंगे? दिस इज वेरी गुड पॉइंट। क्यों? क्योंकि बहुत सी बार जो पेशेंट है, जो बीमार है, वो फटीग हो जाता है, अचानक बेहोश हो जाता है। आपको पता नहीं होता है किस कारण से। हो सकता है हाई बीपी की वजह से बेहोश हो गया, हो सकता है लो बीपी की, हो सकता है
एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आपका कोई साथी बेहोश हो गया, हो सकता है कि किसी को इपिलेप्टिक कन्वर्शंस आते हैं। जिन लोगों को इपिलेप्टिक कन्वर्शंस आते हैं या फिर हाई बीपी हो, लो बीपी हो, आपको पता ही नहीं है कि कैसे हो गया, लेकिन वो बंदा आपके सामने बेहोश हो गया। जब भी वो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा तब आप सिंपल एक पॉइंट दबाकर, इसको हम कहते हैं लाइफ सेविंग पॉइंट, इस पॉइंट को दबाकर उस व्यक्ति को विद इन सेकेंड कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट पॉइंट। अभी इस तरफ से कोई एक जन आ जाएगा, प्लीज आप आ जाइए, आ जाइए, बेहोश नहीं करूंगा आपको, आइए प्लीज। हाँ, कोई भी आ जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ। जो बच्चे छोटे होते हैं, मतलब जहाँ पर मेंटल रिटायर्ड चाइल्ड होते हैं, सीपी बच्चे होते हैं, जिनको बहुत फ्रिक्वेंटली सीजर्स आते हैं, उनमें भी इस पॉइंट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स किए हैं। जहाँ पर बच्चे को 15-15, 20-20 बार कन्वर्शंस आते थे, इन पॉइंट को दबाने के कुछ दिन बाद बच्चा बिल्कुल नॉर्मली, तो आप इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। पहली कंडीशंस तो आपके पास जो पेशेंट है उसको तो कुछ पता ही नहीं, वो तो अनकॉन्शियस है, बेहोश हो गया। आप अपने एक हाथ से उसके सिर को लिफ्ट करेंगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, इसको पकड़ लीजिए। तो हमने थोड़ा सा उसको लिफ्ट किया और अपने हाथ के अंगूठे से दोनों नोस्ट्रिल के सेंटर में हाथ के अंगूठे को रखेंगे, दोनों नोस्ट्रिल के सेंटर में। और यहाँ पर रखने के बाद आपका जो प्रेशर होगा बहुत एग्रेसिव होगा, फास्ट होगा। अदर पॉइंट्स में मैंने आपको क्या बोला था कि बियरेबल प्रेशर देंगे, टॉलरेबल प्रेशर देंगे। यहाँ कैसे देंगे प्रेशर? आप एक्सेस प्रेशर देंगे। मैंने जब यहाँ दबाया और इसको बहुत जोर से दबा रहा हूं मैं, तो इसके कुछ सेकंड्स के बाद ही पेशेंट आपके सामने उठकर बैठ जाएगा। तो इस मेथड को आप हमेशा कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं जब भी आपके पास कोई इमरजेंसी होती है। ठीक है बेटी, थैंक यू। एक नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। प्रेजेंटली कार्डियक डिसीज बहुत है, लोग डरते हैं, और अगर आप बीआरसी को फॉलो करते तो डर तो निकल जाएगा आपका। जब मैं सर के साथ जुड़ा था, बीच में कोरोना था, बहुत सारी चीज़ें थी, मैं भी बड़े बड़े कोविड सेंटर्स में गया हूँ, वहाँ पर लोगों को थेरेपी दी, लेकिन सर को फॉलो किया। तो अगर सर को आप सुनते हैं, फॉलो करते हैं रेगुलरली, तो आज बहुत सारे पेशेंट बड़े परेशान थे कि ठीक होगा या नहीं होगा। तो मेरा तो 101% विश्वास है सर के ऊपर। तो यहाँ पर ये टेक्निक्स भी वैसे ही विश्वास के साथ काम कर सकती है। मैंने इन टेक्निक्स का बहुत बार यूज़ किया, क्योंकि मैं 96 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, और देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और मुझे लिए तो आज बड़ी अच्छी बात है कि मुझे डॉक्टर सर ने यहाँ इनवाइट किया आपके साथ, और मैं अपने नॉलेज को शेयर कर पा रहा हूँ। तो ये पॉइंट वहाँ पर काम आएगा जब आपको कोई कार्डियक पेन हो रहा है, एंजाइना पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर उस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, जहाँ पर आपके पास कोई नहीं है, आप बड़े परेशान हैं। आप पहली स्टेप क्या करने वाले हैं कि स्मॉल फिंगर सिर्फ लेफ्ट हैंड की, हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर जहाँ पर आपका नेल स्टार्ट होता है, उस जगह पर बहुत अच्छे से आप इसको दबाएंगे। क्या करेंगे? खूब अच्छे से प्रेशर देंगे। क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन से आपके प्रेशर की इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, आप वहाँ प्रेशर फास्टली देंगे। पहली चीज़, यदि आपको लगता है कि वो पेन कार्डियक पेन है, रेडिएट कर रहा है राइट साइड में, और लग रहा है कि कहीं कार्डियक अरेस्ट नहीं हो जाए, तो सिंपल सी कोशिश हमने दबाने की करी। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा, आप अपनी फिंगर को लीजिए, अपने मुंह के अंदर रखिए और साइड से बाइट कर लीजिए। जितनी जोर से आप बाइट कर सकते हैं उतनी जोर से आप उसको बाइट कर लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप सेफ हो जाएंगे। तो दिस इज सेफेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द प्राइमरी ट्रीटमेंट। उसके बाद आप जो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, अपना मेडिकेशन ले सकते हैं। तो दिस इज बेस्ट मेथड। एक लास्ट मेथड और है बिना पॉइंट्स की, और वो है सिर्फ रंग लगाकर अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करना। आप चाहें तो अपने हाथ पर ये ब्लैक कलर लगा के इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। ये पॉइंट्स उनके लिए बहुत अच्छा होता है जिन लोगों को बहुत थकान लगती है, वीकनेस लगती है। यहाँ पर जो पेशेंट हैं वो बहुत जल्दी जल्दी थक जाते हैं, फटीग हो जाते हैं। तो दिस इज वेरी गुड पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट। या फिर घर में छोटे बच्चे हैं जिनको प्राइमरी कॉम्प्लेक्स से बार बार बीमार हो जाते हैं, आप वहाँ क्या करेंगे? स्केच पेन ब्लैक कलर का आपको इजीली कहीं भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा। ब्लैक कलर का पेन, नॉर्मल पेन है, मार्कर नहीं यूज करेंगे। यहाँ हमने ब्लैक कलर को लेने के बाद क्या किया कि सबसे पहला पॉइंट हमारे रिस्ट के सेंटर में, कहां पर लगाया? रिस्ट के सेंटर में लोकेट करना है, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के पीछे की तरफ, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के पीछे की तरफ। और तीसरा पॉइंट जो है इन दोनों का, जो आपके हाथ में सेंटर पॉइंट बनेगा, इस तरह से यदि ये 3 ब्लैक कलर के डॉट यदि आप अपने हाथ में लगा के रखते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो
मिनिमम 1 वीक लगाइए, आपको अपने बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ दिख जाएगा। आपको थकान नहीं होगी, फटिक नहीं होगी, आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अगर हम इसको इंडियन ट्रेडिशनल से कोरिलेट करें तो पहले लोग कहते थे ना, काला कलर लगाने से क्या होता है, नजर नहीं लगती। तो आज से रेगुलरली काला कलर लगाने लग दी जाइए, तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और आपको नजर भी नहीं लगेगी। अभी लास्ट एक स्टेप, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग तरह की डिसीज से फाइट कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। उसके लिए जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारे पास, यदि आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंसोमेनिया से सफ़र करते हैं नींद की वजह से, कारण आपके पास है, कहीं ना कहीं आपने उसको दिमाग में डाल रखा, स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस रिलैक्सेशन के लिए आप सिंपल एक मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, वो है पैरों को रबिंग करना और मसाज करना। क्या करेंगे आप, रबिंग और मसाज। फिर एक जना कोई मेरे पास आएगा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, प्लीज आप आ जाइए, आइए। ये टेक्निक इतनी बेस्ट है, आइए प्लीज ऊपर, कि यदि आप इसको यहां से जाने के बाद आज रात को भी करेंगे तो कल आप हमें फीडबैक देंगे बहुत अच्छे से, 100%। अब बैठ जाइए आराम से, पैर को लंबा कर दीजिए। इस टेक्निक को हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स कहते हैं, और ये जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनको बहुत ज़्यादा बॉडी एक है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, थकान है। इसी टेक्निक के जो पार्ट्स होते हैं, जो हमारे यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि ये सारी टेक्निक्स जो स्पा सेंटर्स होते हैं उसमें फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के रूप में करते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। हमने क्या किया कि जो भी पेशेंट हमें रिलैक्स करना है, आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द है, थकान है, पैरों में दर्द है, कुछ मत करिए, इस मेथड्स को जरूर यूज़ करिएगा। अगर पॉइंट्स नहीं कर पाते तो पेशेंट के पैर को डोर्सल साइड से, पीछे की तरफ से ऐसे अच्छे से मसाज करनी है। अभी आपको भी करनी है ना, मैं बताऊंगा कैसे करनी है। आरी अपनी जगह पे आराम से बैठे रहिए, समझ जाएंगे। तो पैर के पीछे वाले हिस्से को हमें क्या करना है, अच्छे से रबिंग करना है। बैक साइड से रबिंग कीजिए, आपके पाम से आप नीचे के हिस्से पर उसको अच्छे से रबिंग करें, और इसी हाथ से बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। क्या किया मैंने, पैर में कहां पे मसाज किया, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, 4 डायरेक्शन में मसाज किया। तो जस्ट आप अगर बहुत अच्छे से इसको रबिंग करते हैं पहले, दूसरा स्टेप इसका हो सकता है कि यहां पर पैर को पकड़ के ट्विस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, ट्विस्टिंग। सेकंड स्टेप जो है हमारा, आप ट्विस्टिंग करेंगे। और थर्ड स्टेप जो हो सकता है, सिंपल पैर की सारी टोस को नीचे से ऊपर पकड़ के ट्विस्ट करना है। क्या करना है आपको, पैर की टो को नीचे से पकड़ के ऊपर की तरफ ट्विस्ट करना है। तो एक बार हम डेमोन्स्ट्रेशन के साथ इसको क्लोज करेंगे, मेरा टाइम हो चुका है। एक पैर को अपने ऊपर करिए, एक पैर को ऊपर अपने दूसरे पैर पर रखिए और डोर्सल रीजन से अच्छे से उसको मसाज करिए, खूब अच्छे से, जितना अच्छे से कर सकते हैं। पैर के पीछे वाले हिस्से को अच्छे से रब करिए। अब बैठिए। अभी पैर के नीचे वाले तलवे को अच्छे से क्लीन कर दीजिए। फुट जो है वो मिरर होता है आपकी बॉडी का, तो नीचे से करिए। अब अंदर की तरफ से करिए और फिर बाहर की तरफ से करिए, और थोड़ा सा पैरों को ट्विस्ट कर लीजिए। हाँ, यहाँ से ट्विस्ट कर लीजिए, जैसे हम कपड़े कैसे निचोड़ते हैं, बस वैसे ही आपको उसको ट्विस्ट करना है। दूसरी स्टेप जो थी, तीसरी वाली क्या थी, पैर की टो को ट्विस्ट करना है। पैर की ये टो है उसको नीचे से पकड़ के ऊपर की तरफ ट्विस्टिंग। ये मेथड इतनी बेस्ट है कि अगर आपने यहाँ से जाने के बाद अपने रूम में अपने रूम पार्टनर को किया, घर पे जाने के बाद किसी को किया, तो पहले दिन आप उसको करेंगे, दूसरे दिन से वो व्यक्ति आपके सामने पैर रख देगा और बोल देगा रोज कर ले। तो दिस इज वेरी गुड टेक्निक्स, खुद भी करिए, सारे लोगों को कराइए। तो वंस अगेन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर आचार्य जी, उनकी पूरी टीम को थैंक्स देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आपसे बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच जी। हाँ, वीडियो शेयर होगी आपके साथ, ठीक है, थैंक यू। मैडम बता देंगे आपको व्हाट्सएप पे कैसे शेयर होगा, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर हो जाएगा, ठीक है। गैस्ट्राइटिस के लिए आपको पाम में यहाँ पर अच्छे से मसाज करनी है, प्रेशर देकर हाथ के अंगूठे से। तो रेगुलरली आपका प्रेशर थोड़ा फास्ट होना चाहिए, इसको आप रेगुलरली टैपिंग करिए। हाँ, जहाँ मैंने आपको मार्क किया ग्रीन कलर से वैसे ही आप मार्किंग करिएगा। दांत दर्द के लिए, आपके जिस भी तरफ के दांत में दर्द है, सपोज मान लीजिए लेफ्ट साइड में पेन है, आप लेफ्ट साइड का जो अंगूठा है उस अंगूठे को दबाएंगे यहाँ से कॉर्नर से, तो ये आपके डेंटल पेन में हेल्प करेगा। और कोई क्वेश्चन?
एक पॉइंट को मिनिमम 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक दबाया जा सकता है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। किसी भी पॉइंट को दिन में 2 से लेकर 3 बार आप दबा सकते हैं, दिस इज सफिशिएंट। ज़्यादा भी दबाएंगे तो कोई साइड इफेक्ट्स या नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, अक्षय सर क्लोज करें। थैंक यू वेरी मच।